उत्तर प्रदेश की राजनीति में धर्म और सत्ता आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। शंकराचार्य के साथ बढ़ता टकराव अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किल बनता दिखाई दे रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि दोनों डिप्टी सीएम के संकेत भी संत पक्ष की ओर झुकते नजर आ रहे हैं। इस बीच शंकराचार्य 11 मार्च को लखनऊ मार्च का ऐलान कर राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया है। पहले मुख्यमंत्री पर जाति पक्षपात के आरोप लगते रहे और अब ब्राह्मण समाज के एक वर्ग में असंतोष की बातें सामने आ रही है। वही वर्ग जिसे अक्सर भाजपा का मजबूत समर्थन आधार माना जाता रहा है। चर्चाएं हैं कि कुछ लोग नेतृत्व शैली से नाराज बताए जा रहे हैं। राजनीतिक इतिहास की ओर देखें तो उत्तर प्रदेश में कई ऐसे चुनाव रहे जब सामाजिक समीकरण बदलते ही सत्ता का समीकरण भी बदल गया। चाहे मायावती की सत्ता में आने का दौर रहा या बाद में चुनाव में सत्ता परिवर्तन। राजनीति में समर्थन जब सवाल बन जाए तो सत्ता की नींव भी हिलने लगती है। कहा जा रहा है कि जिस समर्थन के सहारे सत्ता का रास्ता आसान हुआ था, वही समर्थन अब चुनौती का रूप लेता दिख रहा है। आलोचकों का कहना है कि सत्ता का विश्वास कभी कभी नेतृत्व को कठोर बना देता है और ऐसे में सहयोगी और विरोधी के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। ताजा खंडन क्रम में शंकराचार्य ने साफ कहा है कि 11 मार्च को संत महासंत और धर्माचार्यों की बड़ी बैठक लखनऊ में आयोजित होगी और संत समाज को 10 दिन के समय दिया गया है कि वे अपना रुख स्पष्ट करें कि वे शास्त्र के साथ हैं या सत्ता के साथ। इसी बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने निवास पर 101 बटुकों को सम्मान कर उनके चरण धोए। इस कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक हलकों में अलग अलग अर्थ निकाले जा रहे। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे धार्मिक सम्मान समारोह बताया गया है। शंकराचार्य ने अपने बयान में कुछ सीखे सवाल भी उठाए, जैसे कि क्या कोई गेरुआ वस्त्र पहनकर भोग विलास से जुड़ा रह सकता है या क्या त्यागी संत भेदभोगी हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर 10 दिन में जवाब नहीं मिला तो इसे मौन समर्थन माना जाएगा। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने भी सदन में स्पष्ट कहा कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर खुद को किसी पीठ का प्रतिनिधि बताकर माहौल खराब नहीं कर सकता और मर्यादाओं का पालन हर किसी को करना होगा। उन्होंने बड़े धार्मिक आयोजनों में सुरक्षा नियमों का हवाला देते हुए कहा कि नियम तोड़ने से भगदड़ जैसी स्थिति बन सकती है और इससे श्रद्धालुओं की जान खतरे में पड़ती है। शंकराचार्य ने कहा कि अगर उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला तो समय आने पर कोई और सम्मान देने वाला पद पर बैठ सकता है। वही राजनीतिक चर्चाओं में यह भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर की राजनीति भी उत्तर प्रदेश की परिस्थिति पर नजर रखे हुई है और इस सही मौके का इंतजार कर रही है। हालांकि इन अटकलों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि विवाद बढ़ता जा रहा और बयानबाजी तेजी हो चुकी है। अब निगाहें 11 मार्च पर हैं, क्योंकि वही दिन तय करेगा कि यह विवाद खत्म होगा या इतिहास बनाएगा। वैसे आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप कमेंट करके जरूर अपनी राय दें और वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना न भूलें।